हेलो दोस्तों। रिट वालों की नई लिए नई जानकारी निकल के आई है। रिट वालों को क्या लगता है कि रिट वालों को लगता है और बोर्ड को भी लगने लगी है कि अपन अब क्या करेंगे कि जो अगस्त और जो सितंबर माह है इनके बीच में जो रिट की जो भर्ती होने जा रही है 48,000 की, इन सभी को क्या दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी दूसरी समस्या फंस गई है। समस्या क्या है कि थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है इसमें 48,000 जो पद है वो घोषित कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो प्रारंभिक शिक्षा है इसमें 24,000 पद ही खाली है। तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी होगी, पदों को लेकर समस्या होगी कि 24,000 जो पद है वो कम है, ठीक है। तो ये 24,000 पद और कैसे सर्जित की जाए, ठीक है। मतलब 24,000 तो खाली है, इनके अलावा 24,000 क्या है, भरे हुए है। और भर्ती कितनी है, 48,000 की होगी। तो 24,000 को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन 24,000 को कहाँ पर लगाए। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। तो सरकार सोच रही है करे तो क्या करे। तो देखिए इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग बयान है, वो अपन बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है कि ये 24,000 पद खाली कैसे करने हैं। मतलब कि 48,000 पद जो भर्ती है इसको कंप्लीट करने के लिए 24,000 पद खाली करने पड़ेंगे, तभी तो जाके कहीं ना कहीं बच्चे सेट होंगे, ठीक है। तो इनका रीजन क्या बता रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में छड्डी के रूप में काम, छड्डी की जो पात्रता रखते हैं 6D की पात्रता, उसको क्या करना है, उसका तबादला माध्यमिक शिक्षा में कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई साहब जो राजस्थान के जगदीश प्रसाद जो निदेशक है स्कूल शिक्षा विभाग के, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो भी टीचर है जिसके पास में 6D की या 6D की पात्रता है तो उसको माध्यमिक शिक्षा के अंदर क्या करे, प्रमोशन कर दो, ठीक है, उसका क्या कर दो, तबादला कर दो। तो ऐसे करने पर क्या हो जाएगा, 20,000 पद खाली हो जाएंगे। सीधी सी बात यह है कि जो प्रारंभिक शिक्षा में अभी जो टीचर लगे हुए हैं और जो 6D के पास में उसके पास में योग्यता रखता है अगर वो टीचर है, तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट सीधा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके अंदर क्या हो जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा। तो ऐसे करने से 20,000 पद क्या हो जाएंगे, जो प्रारंभिक शिक्षा में क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 का जुगाड़ हो गया। अब 4,000 पदों की और बात हो रही है ऊपर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, पहली बात तो यह है सामने निकल कर आई है। दूसरी बात क्या है कि जो पदोन्नति न्यायालय में लंबित है, ठीक है, वहां पर शपथ पत्र देकर पदोन्नति का निस्तारण करवाया जा सकता है। साथ ही संदर्भ पदोन्नति थर्ड ग्रेड रिक्त करवाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पदोन्नति का मामला है, ठीक है, जो मामला सुप्रीम जो कोर्ट के अंदर अटका हुआ है उसका वहां पर शपथ पत्र लगाकर वहां पर जो तबादले वाला काम है, निस्तारण वाले पद वाले काम है, अगर वो सही ढंग से हो जाए तो वहां से कुछ सीटें और खाली हो सकती है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें हैं इनको लेकर के, ठीक है, क्योंकि अपन को 24,000 तो पद तो गवर्नमेंट के पास में जो थर्ड ग्रेड शिक्षा विभाग है इसमें क्या खाली है, लेकिन 24,000 और सर्जित करने हैं। तो थर्ड ग्रेड में क्या करना होगा, तो फिर महात्मा गांधी आते हैं सबसे बढ़िया स्कूल। इसमें क्या है कि महात्मा गांधी के स्कूल में रिक्त पद भरने के लिए सामान्य शिक्षा के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति के आवेदन मांगे गए हैं। मतलब सामान्य शिक्षा जो बिलोंग करते हैं शिक्षक है उनको क्या है, जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है इनकी इनकी वहाँ पर नियुक्ति करने के लिए क्या मांगी गई है, आवेदन मांगे गए, ठीक है। उक्त प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती से पहले कर दी जाए अगर जो रिक्त भर्ती हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ टीचर है, ठीक है, सामान्य शिक्षा से जो बिलोंग करते हैं उनसे आवेदन मांग लिए गए, कहाँ कहाँ पर कि भाई आप जो इंग्लिश मीडियम है इनके लिए अपना आवेदन दो और आपकी कहाँ वहाँ पर क्या कर दी जाएगी, नियुक्ति कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर सामान्य शिक्षा से कुछ टीचर अगर ऐसा होता है इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 5,000 पद खाली हो जाएंगे। तो ऐसे करके जो 24,000 जो पद है 25,000 पद खाली हो जाएंगे, ठीक है। कहने का उद्देश्य क्या है, दो मेन बात सामने निकल के आई है कि पदों की कमी है, क्या पद कम खाली, पद कम है। तो 24,000 पदों खाली कहाँ से करना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा में कुछ टीचर लगे हुए पहले से नियुक्ति कर रखी है उनका तबादला कहाँ पर करना है, जो कुछ टीचर है वहाँ का तबादला कहाँ पर करना है, माध्यमिक शिक्षा के अंदर करना है। तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर पर तबादला करेंगे तो 20,000 पद वहाँ से खाली हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बची 24 जो 4,000 पद होगी। 4,000 जो पद है वो कहाँ से दिख रही है, इंग्लिश मीडियम में दिख रही है। अगर किसी टीचर है उसके प्रतिनियुक्ति के अंदर रूम में अगर वो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहता है, ठीक है, तो उसका इंग्लिश मीडियम के आधार पर क्या हो जाएगा और उसको इंग्लिश मीडियम में ले लिया जाएगा। अगर रिट भर्ती से पहले इंग्लिश मीडियम वालों को क्या दे दी जाती है, नियुक्ति दे दी जाती है, तो कम से कम सीधी सी बात है कि 24,000 25,000 पद खाली हो गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, देखो वह जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा पद खाली, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पद खाली है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला है, ठीक है, L1 के अंदर यहाँ पर 2100 पद खाली, कितने पद है, 2100 खाली पद है। और L2 के अंदर 2400 पद खाली है, ठीक है। जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर में L1 में 1600 पद खाली है और L2 में 1900 पद खाली है। उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर में L1 में 1319 पद है
और L2 में 1825 पद है। जयपुर की बात करते हैं तो L1 में 1752 पद है, L2 में कहता है 1820 पद है, ठीक है। अलवर के अंदर बात करते थे, L1 के अंदर 1450 है। अलवर में कितने हैं? L1 में 1450 है, L2 में 1720 है। ये इस प्रकार से पदों पदों का शिवकौर दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से पदों का क्या विवरण दे रखा है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में कुछ बात और रखी है, ठीक है। बात क्या है कि स्थानांतरण करना चाहिए ताकि नियुक्ति आसान हो। अलग अलग व्यक्ति है, उनकी अलग अलग राय है। ये राय कौन दे रहा है? ये राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर सरकार जल्दी पदोन्नति करती है, ठीक है, स्थानांतरण करती है, तो तुरंत सीधी सी बात है, पद खाली हो जाएंगे। पद खाली होते तुरंत उसको क्या दे दी जाएगी? ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। ये बात को कहने जो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री है कौन? उपेंद्र शर्मा, वो बात करे कि आप तबादला कर दो या फिर स्थानांतरण कर दो तो पद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके अपन 24,000 पदों को और साथ ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिड्डी कला जी क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बयान यही होता है हमारे लिए। बिड्डी कला क्या कहते हैं कि कला साहब जी क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक स्कूल में पद भरेंगे। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा में पद भरो, ठीक है। जो कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8 तक के, ठीक है। ये पद पहले इसमें पद भरना है, ठीक है। इसके बाद सरकार ने इस बार जो नई स्कूल खोली है, ठीक है, पहले प्रारंभिक जो स्कूल है उसमें पद भरी है। उसके बाद में जो सरकार ने इस साल स्कूल नई खोली है या मर्ज की है, वहाँ से जो टीचर आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है? उनको क्रमोन्नत करना होगा, ठीक है। या तो क्रमोन्नत कहाँ पर करना है? जो स्कूल पहले से क्या मर्ज कर दी गई वो तो, और इसके अलावा कौन से प्रारंभिक शिक्षा में क्या करना है? क्रमोन्नत करना है, ठीक है। कोई शिक्षक बिना पद के नहीं रहेगा। मतलब कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई स्कूल में पद नहीं है। मान लो प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 टीचर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर जबरदस्ती नहीं है कि 5-5 बैठा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? ये डॉक्टर बी डी कल्ला जो अपने शिक्षा मंत्री है उसका आदेश है, क्लियर बात यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं और भी क्या तरीके हैं जहाँ से पद खाली कर सकते हैं, ठीक है। कहीं शिक्षक एपीओ निलंबित या अन्य विभागों में तैनात है, क्योंकि कुछ शिक्षकों के पास में बहुत सारा काम होता है, स्कूल के अलावा भी काम करते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनको जो विशेष जो पर्टिकुलर काम कर रही है वही दे दो, ठीक है, ताकि वहाँ से अपन पद खाली कर सकते हैं। देखिए प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों को लेवल 1 में 14,552, लेवल 2 में 14,428 शिक्षक पद खाली है, क्लियर है बात। लेकिन इनमें 4,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो एपीओ निलंबन अप्रदिशित या फिर अन्य विभागों में कार्यरत है, ठीक है। जो एपीओ के रूप में काम कर रही है, मतलब निलंबित पदों के रूप में काम कर रही है, या अप्रदिशित रूप से काम कर रहे हैं, तो ये 4,000 पद यहाँ से खाली किया जा सकता है, ठीक है। जिले में 1144 प्रारंभिक स्कूल है, इनमें करीब 913 पद खाली है, ठीक है। प्रारंभिक स्कूल कितने हैं? 1144 है, इनमें 913 पद खाली है, तो ये भी एक व्यवस्था हो सकती है पद पद बढ़ाने की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक सामला जो लास्ट है, फाइनल कंसेप्ट सामने आ रहा है। फाइनल जो कंसेप्ट वो क्या कह रहा है कि ऐसे में अब सरकार राज्य भर के प्रारंभिक स्कूल में 24,000 पद खाली कर सकेंगे, ठीक है। इन 4 सालों में रिक्त रहना कहीं ना कहीं विभाग अधिकारियों की लापरवाही को दिखाता है, ठीक है। ये पद खाली रह रहे तो इसका कारण क्या है? जो विभाग की गलती है, ठीक है, यही लोग मान रहे हैं, लेकिन क्या करें, ठीक है। जो भी ये दिखाता है, क्योंकि अगर अधिकारी गंभीरता से काम करते तो सहवर्गों की 3 डीपीसी बकाया नहीं देती, ठीक है। ये डीपीसी वगैरह वाला सिस्टम है वो अभी कब का ही कंप्लीट होता, लेकिन क्या है कि ये अधिकारियों में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही 4 सालों के अंदर, ठीक है, इसी के बदौलत जो नुकसान झेलना पड़ रहा है बच्चों को। तो सीधी सी बात है कि पदों खाली करने की बात है। जो पद 24,000 तो पद अपने पास में है, और 24,000 बच्चों को कहाँ पर लगाए, उनके लिए 4 रास्ते बताए गए। पहले रास्ते तो ये है कि प्रारंभिक शिक्षा में काम कर रहे जो टीचर है उसका तबादला कौन से क्षेत्र में कर दो? माध्यमिक में कर दो, अगर उसके पास में 6D की क्या है, 6D की अगर योग्यता रखता हो। दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम में क्या है, जो प्रतिनियुक्ति वाला सिस्टम अपना दो, और जो इंग्लिश मीडियम के अंदर 5,000 टीचर ले लो, दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका कौन सा है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करे टीचर ने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर, ठीक है, प्रारंभिक और जो माध्यमिक है, इन दोनों में जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करे टीचर, 4,000 ऐसे टीचर उसको क्या कर दो, उसको निलंबित कर दो, मतलब उसको वहाँ पर दिखाओ मत, वहाँ पर नए शिक्षक लगा दो। बस ये 4 ही कारण, 3 या 4 कारण है, इनके आधार पर पदों को भरने की बातें की जा रही, क्लियर है। अगर किसी प्रकार डाउट हो तो और पूछ लेना। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना भाई, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।